वेलकम टू माय चैनल प्रशांत सेडू हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलिए हेडिंग डाल लो, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमको कहाँ कहाँ हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है या बहुत वीक फोर्स है, तो कितनी इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो थोड़ा इसका हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एक फोर्स की तरह लेते हैं, जैसे वंडरवॉल फोर्स को एक फोर्स की तरह, इसको बॉन्ड की तरह मत देखिए, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीकर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वंडरवॉल फोर्स वीकर होता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमने पढ़ रखा है कि आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड उससे, और कोवेलेंट एंड आयनिक। ठीक है, तो इनका देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी वंडरवॉल फोर्स की सबसे कम होती है, बिकॉज बहुत कमजोर है, बहुत वीक है ये। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ एच बॉन्डिंग, देन कोवेलेंट, देन आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन किधर है। हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे हम हर 5वें क्वेश्चन की रीजनिंग होगी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब कहने का ये है कि हर 5वें क्वेश्चन का रीजन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसी है, कहाँ कहाँ होती है, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमको क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमको होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दिस इज एनी मॉलिक्यूल, लेट्स से AH। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो ये AH है और यहाँ पे है कोई B। तो A को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, A शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस B के साथ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन का नाम है H बॉन्डिंग, AHD। कोई मॉलिक्यूल है, उसमें एक A एटम और एक हाइड्रोजन है। A एटम को होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके सराउंडिंग में उसने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखा, उसके साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर फोर्स होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट देन वंडरवॉल फोर्स। क्लियर है, चलिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी 3 सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। A should be
फ्रॉम दीज थ्री, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कहीं कहीं किसी किसी केस में ये क्लोरीन और कार्बन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो मैं आगे चल के एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। बी शुड ऑल्सो बी फ्रॉम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। और यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के केस में कभी कभी हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इन सम स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ तक समझ आया तो नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई ना कोई एक एटम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कभी कभी क्या होता है, तो हम देखते हैं सपोज ये ए था, ये एच और ये बी। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव आया, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। ठीक है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, ए एच के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए एच वाला जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड एनर्जी, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एक्स, बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये वाई है। बॉन्ड लेंथ एक्स वाई से बड़ी होगी या छोटी होगी? कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? जो बॉन्ड वीक होगा वो बॉन्ड बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होती है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जो वीकर बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड लेंथ एक्स विल बी लेस देन बॉन्ड लेंथ वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाई वीकर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एंड बॉन्ड एनर्जी विल बी ग्रेटर देन वाई। ओके, बट ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, ये बॉन्ड एनर्जी एक्स की वाई के इक्वल कभी हो सकती है? यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एच एफ और यहाँ है एफ माइनस। अब ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एफ माइनस के साथ बनाएगा, बट इन दिस केस ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों में आप अंतर नहीं पता कर पाओगे बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी इज सेम। बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन एफ माइनस है, ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितना एफ है। तो ये बॉन्ड की जितनी बॉन्ड एनर्जी होगी वही हाइड्रोजन बॉन्ड की भी बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगी। दिस कैन बी सीन इन सम केसेज ओनली। तो यहाँ पे इस केस में ये एच बॉन्डिंग और बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, बोथ आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा, विच इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच एच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट? सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 केस देता हूं। एच एफ, वाटर, अमोनिया, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर? एच एफ के केस में क्या होगा, ये फ्लोरीन है, यहाँ भी एक एच एफ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। वाटर,
ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा NH3 NH3। इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इन तीनों केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बट यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमें आंसर मिल गया HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं? एप्लीकेशंस है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, जो हमने बताया था AHB में A should be more electronegative, A should be more electronegative। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस देखते हैं। हम करते हैं, हम लेंगे, फिर से देखेंगे कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। सबसे पहले लेते हैं OHO, सेकंड NHN, OHN एंड NHO। ठीक है, इस सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब हमको देखना है इन चारों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर है। इन चारों हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो पहला मैंने केस बताया था A शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये तो पहले से ही कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर इसमें से एक होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो B है, AHB में जो B है, ये तो हो गया A, ये हो गया A, ये जो B है वो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा आंसर होगा C। क्यों होगा? लग रहा है आंसर ये, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी होना चाहिए। बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव। तो अब ये ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास कुछ नहीं है, ये गरीब हो चुका है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे कुछ और है नहीं है हाइड्रोजन के पास। अगर ऐसा नहीं होता कि स्लाइड पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो हम इसको जिता देते, लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है? तो सेकंड रूल हमारा बन जाएगा B शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू व्हेनेवर देयर इज अ कंपैरिजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ is inversely proportional to
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है बी तो बॉन्ड एच बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एच बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, क्लियर है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये क्लियर है? ओके गुड। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करेंगे, हेडिंग डाल लो इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर से आपको क्या समझ में आ रहा है? इंटर और इंट्रा में डिफरेंस। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, सपोज स्कूल में क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल मतलब दो अलग अलग स्कूल के लोग कंपटीशन कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूल मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था आपको, इसको ले सकते हैं। ए एच एक अलग हो गया, बी एक अलग हो गया, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इफ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल तो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की, ठीक है। तो इसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट, टेक पार्ट। चलिए सबसे सस्ता और आसान एग्जांपल, पानी, वाटर, HOH, ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई वाटर की मॉलिक्यूल में। दूसरे बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, यहाँ कोई सा ले सकते हो आप, HF जो भी मैंने बताया, HF, NH3 का, दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल आएगा और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बनाएगा N के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ये सारे के सारे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके चलिए गुड। आगे अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक नया एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब लेंगे हम एक एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। एल्कोहल कैसा होता है? ROH, ठीक है, और वाटर HOH। H और R का डिफरेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं। एल्कोहल होता है ROH और ये होता है, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्लियर? ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल ऐसे ही, H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोरिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है। बोरिक एसिड ऐसे नहीं होता है, देखो B ये बनता है, ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म में रहता है, डायमराइज्ड फॉर्म में, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं। देखो कैसे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसका अगर हम देखेंगे O, एक H ऐसे बना लो, एक O, एक H, O, H3BO3। अब यहाँ B और O, यहाँ पे O, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक H बॉन्ड बनाएगा, मस्त। एक रिंग बन रही है इधर, ये है बोरिक एसिड,
ये क्या है, बोरिक एसिड डायमराइज्ड फॉर्म में रहता है, ये डायमराइज्ड फॉर्म, यहाँ डायमराइजेशन होता है, डायमराइजेशन, इसको बोलते हैं चिलेशन भी बोलते हैं इसको। चिलेशन क्या होता है बच्चों, चिलेशन लिख लो अगर नहीं पता है तो। चिलेशन क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आने वाला है आगे। चिलेशन होता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ रिंग। यहाँ रिंग बन रही है एक, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन हो रहा है। H3BO3 हमेशा डाइमर फॉर्म में रहता है, डाइमराइजेशन के बाद इस तरीके से रहता है, वो अकेला कभी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। क्या होता है, RCOOH। यहाँ R में क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी आ सकता है, CH3, C2H5, C3H, एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखने को मिलेगी, इसमें अगर देखते हैं हम बनाएंगे, चलो RCOOH RCO, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स थे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, जिसमें से था फॉर्म फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट इन सम केसेस क्लोरीन और कार्बन में भी होता है, वो केस हम अभी देखने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं CHCl3। ये क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघ लेते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जाते हैं धीरे धीरे, क्लोरोफॉर्म। बी सेकंड हम लेते हैं एक CH3CO, CH3 ईथर है, ये ईथर है, मिथ इथ प्रोपेनॉन, ठीक है। तो CHCl3 और CH3CO, CH3 में कैसे होगा, चलिए यहाँ इसको बनाएंगे। ये एक सिंपल है, बनाया, ठीक है। अब यहाँ मैं बना लेता हूँ ये दूसरा मॉलिक्यूल COCH3। ध्यान से देखो, यहाँ क्या होगा, CHCl3 में क्लोरोफॉर्म के केस में क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव आएगा कार्बन के पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। 3 क्लोरीन है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन को एकदम खाली गरीब कर दिया है, तो कार्बन क्या करेगा, दूसरे गरीब को पकड़ेगा। हाइड्रोजन तो सबसे गरीब है, इसको कोई भी पकड़ लेता है, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन के पास कमी आ जाएगी, और ज़्यादा कमी, पहले से ही कमी थी, और यहाँ ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक हाथ बढ़ाएगा और ऑक्सीजन से H बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में ऐसे H बॉन्डिंग हो सकती है when there are क्लोरीन एंड कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है, गुड।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं कि इसका एप्लीकेशन करते हैं, और वो है विच इज मोर सॉल्युबल। मैंने बताया ना बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं विच आर बेस्ड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। तो एक है विच इज मोर सॉल्युबल। फर्स्ट Na प्लस और NH4 प्लस। सॉल्युबल इन वाटर है भैया, पानी में ही घोलने की बात करते हैं हम। ये ज्यादा सॉल्युबल है NH4 पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का हमने केस पढ़ा था मेरे लास्ट लेक्चर में। क्या होता है यहाँ, Na प्लस है, वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसको घेर लेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव ले लो। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, क्योंकि पोलर है, ठीक है। पानी तो पोलर है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। अगर नहीं बताया आपको तो जाइए प्रशांत एडुहग टाइप कीजिए, ऊपर वंडरवॉल फोर्सेस का लेक्चर आएगा। तो ये है वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं NH4 प्लस का। N एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और ये है हमारा ओके। पानी आएगा, ये पॉजिटिव है, इसके साथ H बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है। यहाँ पे NH4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज है तो ये H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ओके। तो विच फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर, H हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स। मैंने बताया आपको वंडरवॉल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो पानी में सॉल्युबल NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल जल्दी हो जाएगा। तो विच वन इज मोर सॉल्युबल, वी कैन क्लियरली से दैट NH4 पॉजिटिव इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH4 पॉजिटिव एंड van der Waals फोर्स इन Na पॉजिटिव। समझ में आया, गुड। तो हम लिख सकते हैं कि मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर सॉल्युबल इट इज इन वाटर, ठीक है। मोर स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग लिख लो, मोर स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल more soluble it is in water, ओके। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा H बॉन्ड उतने ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ये शो करेगा वाटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ROH या फिर NH3। कौन सा ज़्यादा होगा बताइए, ये या ये क्या करेगा, ROH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको यहाँ HOH यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब तो यहाँ दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, van der Waals फोर्स नहीं है। तो अब हमें कंपेयर करना है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। AHB याद करो, A should be more electronegative, B should be less electronegative. This is AHB. This is AHB. A should be more electronegative.
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, और इन ये बी को देखें तो बी तो दोनों सेम है, बी तो दोनों सेम है, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से देखना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा तो दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, गुड, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी को फिर से बोलते हैं। मैंने बोला था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा ऑर्डर इनका चेंज हो रहा है। HF, HCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है हमको, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखेंगे, साइज। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या होता है, ये H बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड बनाता है तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्स। जिस जो हम साइज का लेते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर है तो ये कूद के ऑर्डर में यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली ये 14th ग्रुप, ये 17th ग्रुप है। 16th ग्रुप में क्या होता है, उसमें भी वाटर, H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन तीनों का तो ठीक है, साइज टेलुरियम का बड़ा है तो ये हो जाएगा ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। बट वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मोर स्ट्रॉन्गर है, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको बॉईल करने के लिए, इसको पानी को बॉईल करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वंडर वॉल फोर्स, तो ये भी इधर चला जाएगा वाटर में। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई। चलिए बताओ, बहुत ही, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सिंपल सा आंसर दे दो, ये है भाई। चलिए, ये पानी, ये इसमें बर्फ का टुकड़ा, ये तैर रहा है, क्यों, बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है पानी से, तो ये तैर रहा है ऊपर। ठीक है, लेकिन है तो सॉलिड, आइस तो सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो क्लोजर रहते हैं, वो क्लोजर रहेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बट आइस की कम होती है। तो फिजिक्स में तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी कम है, आर्किमिडीज ने बोला है कि भाई डेंसिटी कम होगी तो ऊपर रहेगा, उतना स्पेस लेगा, उतना वॉल्यूम खाली करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको केमिस्ट्री के नज़रिए से देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो जो आइस का स्ट्रक्चर है दैट इज केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो कैसे बनता है, चलिए एक लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन, एक इधर, ठीक है, एक लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लेते हैं यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, समझ में आया। ये हो गया केज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज आइस, और बीच में क्या रहता है, होल रह जाता है।
एक रिंग बना रहा है, एक केस बना रहा है और बीच में एक खोखला है, ये होल है। इस होल की वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी कम रहती है इसकी। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इसने बीच एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया और बीच में होल रह गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, बीच में खाली जगह है, लेकिन डेंसिटी कम रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है इसकी, और वाटर में ये दैट इज लेस देन 0 डिग्री हो गया। वाटर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सर होती है, पानी के केस में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसके केस में क्या होता है ऐसा, उसके केस में क्यों वॉल्यूम डेंसिटी डाउन नहीं रहती, क्यों उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो समझना ज़रूरी है। चलिए वाटर का देखते हैं क्या होता है उस केस में। पहले आइस था सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमने उसको हीट देना चालू किया, हीट गर्म किया, वाटर बना 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और गर्म किया उसको, थोड़ा गर्म किया, यहाँ डेंसिटी थी कुछ, आइस था, हीट किया, वाटर बना 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर से हीट दिया, 4 डिग्री तक लेके गए उसको, समझना, इसको हम 4 डिग्री तक लेके गए और फिर से हीट किया, वाटर को हम और ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स तक लेके गए। ठीक है, अब इन स्टेप्स को समझते हैं कि क्या होता है और हाउ स्ट्रक्चर चेंजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ये आइस था, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर था, केज लाइक स्ट्रक्चर, और डेंसिटी डाउन थी, डेंसिटी वॉज लो, वाटर बना भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर से हीट किया, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहाँ तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसमें, केज लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे हम हीटअप करते हैं, थोड़ा 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 टूटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, वो केज लाइक स्ट्रक्चर टूट जाता है और मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बॉन्डिंग ब्रेक्स अप। तो जैसे 4 डिग्री पे पहुंचता है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वाटर की डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद कर लो, ये पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 0 से हीट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। हीट कर रहे हैं हम उसको, थर्मल एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन शुरू होगा तो फिर उसकी डेंसिटी डाउन आने लगेगी, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डाउन हो जाएगी, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस फर्दर हीट करने पर। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहले क्या था, डेंसिटी कम थी, उसको हीट किया, केज लाइक स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए थे, 0 डिग्री तक थे। फर्दर हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूटेंगे तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, जो होल था बीच में, केज लाइक स्ट्रक्चर में जो होल था वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक तो डेंसिटी इसकी मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद फर्दर हीट करने पर थर्मल एक्सपेंशन होगा, बिकॉज हम हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, राइट, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो बच्चों उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, दैट इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कर लो। अभी नेक्स्ट है how many H bonds are formed,
हाउ मैनी H bonds are formed. Question है how many H bonds are formed by one molecule of water. How many H bonds, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल को करता है? ये वाटर है, ये है वाटर। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल? चलिए बताइए। एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसके करीब, तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, एक हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So one molecule of water can form 4 hydrogen bonding and can be attached to 4 other molecules of water। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा पानी, यहाँ भी पानी का एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक जल का बेहतरीन सा मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अटैच रहेगा। तो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन बी अटैच टू 4 अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो गया? 4 मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। याद कर लो इसको और समझ लो, ठीक है। 4 ही इसमें क्या होता है, Z की वैल्यू 4 होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, राइट। सब कुछ सिमिलरिटी देखो आप। चलिए अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक जैसा देखते हैं कुछ, एक बेंजीन रिंग के साथ खेलेंगे। हाँ, पानी पानी हो गया बहुत, अब हम बनाएंगे फिनॉल। क्या बनाएंगे? चलिए, ये होता है बेटा फिनॉल, ये है बेंजीन, इसमें OH लगाया, ये हो गया फिनॉल। क्या हो गया ये? फिनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, रिएक्शंस और ये सब आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। ऑर्थो मेटा पैरा समझ में आता है? समझ लो, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, यहाँ कुछ लगा हुआ है तो दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। मेटा ऑर्थो, याद कर लो भाई, ओम प्रकाश। क्या? ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। ठीक है, सिंपल है। तो फिनॉल में अगर ये ऐसे है और एक मैं लेता हूं इधर ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, ठीक है, और एक लेता हूं मैं पैरा। ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा। तो इस केस में चलिए मुझे बताओ, इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंट्रामॉलिक्यूलर मैंने बताया था, हम इंट्रोडक्शन टू इंट्रा पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो ऑर्थो वाला है, इसमें क्या होगा, यहाँ जो ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ये अब अपने बगल वाले हाइड्रोजन के साथ ही अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये आपको दिख रहा है, ये किस तरह का बॉन्डिंग है? H बॉन्डिंग है। और
कौन सी टाइप का है? इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, आपस में ही झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे वही है, ऑर्थोफिनॉल था तो इसमें इस ऑक्सीजन ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, डेट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये एक ऊपर एक नीचे, ये बहुत दूर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। ये इंट्रामोलिकुलर हेडिंग डाल लो, उसमें नोट कर लो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, एक केस तो मैंने बताया आपको, सिंपल सा। सेकंड केस में हम लेते हैं एक एग्जांपल, ऑर्थो पोजीशन पे मैं एक NO2 डाल देता हूँ। ठीक है, ये NO2 है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या है सर? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है और दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये कुछ ऐसे होगा और ये भी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ H बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ तो साफ साफ दिख गया हमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इस केस में क्या होगा? पैरा पोजीशन पे है, बहुत दूर है, ये इंट्रामोलिकुलर तो नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं इधर। इंटरमोलिकुलर तो कर सकता है, दो मॉलिक्यूल तो आ सकते हैं, राइट? दो मॉलिक्यूल अलग अलग, दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। डिफरेंस समझ में आया? इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझ में आया? दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, आपस में ही इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, यही ऑक्सीजन है, वहीं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख गया, भाई मैं तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, हाइड्रोजन मैंने पकड़ लिया अपने साथ वाला, उसके साथ बना लेता हूँ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, ये आपस में इसको नहीं मिल रहा, बहुत दूर है हाइड्रोजन, तो उसने कहा दूसरे वाले का ही ले लेता हूँ, इंटरमोलिकुलर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जनरली कि बताइए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट? बताइए। इसको हम हीट देंगे और इसको हम हीट देंगे, तो भाई कौन सबसे पहले दम तोड़ देगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा? बताओ। यहाँ पे क्या है, हम इसको जैसे जैसे हीट देना चालू करेंगे तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो अलग अलग पैरा नाइट्रोफिनॉल के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्टेड हैं, आपस में इंट्रैक्शन है उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पूरी हीट उनको तोड़ने में जाएगी, पहले अलग करने में जाएगी, जो मॉलिक्यूल है उनको अलग करने में जाएगी। तो बट इन केस ऑफ दिस
ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल उसने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ नहीं की है। दूसरा कोई आता भी है तो वो कहेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे करेगा? पास भी जाएगा तो उसको हिंड्रेंस मिलेगा, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर चुका है। तो इसको हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही बॉयल करने के लिए। यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है तोड़ने के लिए। बट इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, पहले वो एनर्जी जाएगी उनको तोड़ने में जाएगी, और उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी उसको बॉईल करने के लिए। बट यहाँ पे जितनी भी एनर्जी जाएगी वो एडअप होगी और उसको बॉईल करेगी, तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। डेट इज मोर वोलेटाइल। एक और केस आता है वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा एंड इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। This is less volatile because of intermolecular hydrogen bonding, ठीक है, and more boiling point। समझ आया इंटर और इंट्रा का डिफरेंस, उनके एप्लीकेशन किस तरह उनको अप्लाई कर रहे हैं हम। गुड, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये था ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। अभी लेंगे हम सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनता है, बेंजीन के साथ ही खेलते हैं। CHO, ये क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। ये फिनॉल ग्रुप था, ये बेंजीन है, उस पर OH लगाया तो फिनॉल बन गया। उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगाया, एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगाया, तो ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पे क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ एक H बॉन्ड बनाएगा। गुड, अब नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड, नोट कर लो भाई, बाकी ये ऑर्गेनिक में तो हम पढ़ने वाले हैं। OH, यहाँ पे COOH लगेगा, एसिड वाला। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। इस केस में ही जो लास्ट केस में देखा हमने, इनका भी इंटरमोलिकुलर अगर पैरा पोजीशन पे होंगे ये CHO और COOH ग्रुप, तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वो लेस वॉलेटाइल होंगे। दीज आर मोर वॉलेटाइल इन नेचर एज कम्पेयर टू पैरा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और टेंशन को गोली मारो यार, बस करो, फोकस करो, पढ़ते रहो और अपने एम की तरफ आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।